दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ योगेश माली जी के द्वारा लिखी कहानी रहस्य, दोस्ती और प्यार का। आज का दिन न जाने कैसा था। पता नहीं कि कॉलेज की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ा ही था कि पैर फिसल गया और गिरने पर मुंह से चीख निकल गई और औंधे मुंह नीचे आकर गिर पड़ा था। सभी देखकर हंस रहे थे। पता नहीं किसका मुंह देखकर उठा था सुबह, जो मुंह के बल गिर पड़ा। आंखें खोलकर देखा तो मेरा सिर एक नाजुक से कोमल चरणों में था। पैर इतने गोरे और कोमल थे कि मन किया चूम लूं, पर उसने सैंडल भी इतनी मजबूत पहन रखी थी, इसलिए मन बदल दिया। थोड़ा सा सिर उठाकर देखा तो देखते ही रह गया। सफेद साड़ी और पतली सी कमर। क्या कहूं, बस जैसे तैसे खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ कि उसका चेहरा सामने ही था। कद लगभग 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ और होठों पर लाली, पलकें झुकी हुई। चेहरा ऐसा था मानो दिल में ही उतर गई। उसने धीमी सी आवाज में कहा, हटोगे सामने से या फिर से धक्का देकर गिरा दूं? मैं तुरंत हट गया और वो हंसती हुई अपनी सहेलियों के साथ चली गई और मैं खड़े खड़े बस उसे निहारता ही रहा। मेरा दोस्त हंसता हुआ मेरे पास आया और कहा, ओ भाई, अस्थि पंजर सब सही सलामत है ना, या उठाकर ले चलूं क्लास में? मैंने कहा, छोटू तू क्या उठाएगा मुझे? बस तू मेरे साथ रहे, यही मेरे लिए काफी है। छोटू, जिसका सही नाम धीरज है, पर मैं प्यार से उसे छोटू बुलाता हूं, और मेरा नाम योगेश है और वो मुझे लंबू बोलता है। धीरज मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता और मेरे बिना वो नहीं रह सकता। हम दोनों ही हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख सब बांटते हैं। कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। हम दोनों साथ में क्लास में गए। आज ही कॉलेज का पहला दिन था। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। मैंने देखा कि वो सफेद साड़ी वाली लड़की भी वहीं बैठी है। मैं हिम्मत करके आगे गया और कहा, आपका नाम क्या है? उसने मुझे देखा और हंसते हुए कहा, जो लोग हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं, मैं उन्हें अपना नाम नहीं बताती। उसी समय मेरा दोस्त धीरज आया और कहा, तुझे क्या जरूरत है किसी के नाम पूछने की? अबे खुद ही बताएगी अपना नाम एक दिन। तुझे गिरा हुआ बोलती है ना, देख लेना, वक्त बताएगा कौन कितना गिरता है। मैंने जैसे तैसे धीरज का मुंह दबाया और उसे खींचते हुए वहां से चला गया। मेरी पढ़ाई अच्छी थी, खेलने में भी अच्छा था, यहां तक कि वार्षिक स्पोर्ट्स में भी अधिक से अधिक मेडल बटोरे। सभी को अपनी ओर आकर्षित कर घमंड से रहने लगा था। पर जैसे ही वो मेरे सामने आती, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैं बस उसे तिरछी नजर से देखता। मेरा घमंड ना टूटे इसलिए किसी से उसका नाम भी नहीं पूछता। पर उसका नाम कैसे पता करूं, ये समझ में नहीं आता था। सभी लड़कियां मुझसे बातें करती, पर वो मुंह उठाकर भी नहीं देखती। अब क्या करूं कि मुझे उसका नाम पता चल जाए और कैसे उससे बातें करूं, यह समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन कॉलेज में छोटू बहुत हंस हंस कर बातें कर रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरा दोस्त होते हुए भी इसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो उससे बातें करता है। पर उसकी भी क्या गलती, मैंने भी तो नहीं बताया था उसे कि मुझे उससे दोस्ती करनी है या उसके बारे में जानना है। सो मैं आगे बढ़ गया तो छोटू दौड़ता हुआ पीछे से आया और कहा, क्या बे, आज अकेले ही जाने का है क्या? रुक नहीं सकता? मैंने कहा, तू तो बड़ा बिजी था लड़कियों के साथ, इसलिए मैं रुका नहीं। वाह मेरे भाई वाह, तुझे कब से इंटरेस्ट आने लगा लड़कियों में, जो मुझे देखकर तू जल रहा है? तू भी कर बातें, मैंने क्या तुझे रोका है? अबे तू ही है जो लड़कियों को घास नहीं डालता। सच बता,
किसे देखकर तेरा मन डोला? मैंने कहा, कोई नहीं है ऐसी जो मुझे भाए। अच्छा ये बता, क्या बात कर रहा था उस एटीट्यूड वाली से? अरे कुछ नहीं यार, पर वो अच्छी लड़की है भाई, उसका नाम शशि है। बस पूछ रही थी कि तुझ जैसे घमंडी लड़के से मैं बात क्यों करता हूं। मैंने कहा वो दिखता घमंडी है, उसकी शक्ल घमंडी जैसी है, पर है बहुत प्यारा लड़का। तेरा नाम पूछ रही थी वो। मैं मन ही मन खुश हुआ और आगे चल दिया। अगले दिन मैं सज धस कर निकला। क्लास में लेक्चर पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस मेरी निगाह उसी पर टिकी हुई थी। वो भी तिरछी नजरों से मेरी ओर देखती और पलकें झुका लेती। उसकी मुस्कान तो जैसे सीधे मेरे दिल पर तीर चला देती और मैं बुरी तरह से घायल हो जाता। कुछ दिनों तक यूं ही नजरों की लुका छिपी चलती रही, पर अब नैनों से नैन टकराने लगे थे। अब इंतजार था तो बस वैलेंटाइन डे का। बस धीरे धीरे समय बीत रहा था और मैं अपने आप को तैयार कर रहा था उसे अपने दिल की बात बताने के लिए। आज वैलेंटाइन डे आ चुका था। मैंने लाल रंग की शर्ट और काले रंग का पैंट पहना, चॉकलेट और गुलाब खरीदकर अपने बैग में रख लिए। पूरी तैयारी में था कि आज उसे तो बता ही दूंगा। तभी वहां से छोटू दौड़ता हुआ आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। मैंने कहा, क्या हुआ भाई, आज सुबह सुबह ही भांग खा ली क्या? क्या कर रहा है, पैर छोड़। छोटू ने कहा, एक शर्त पर छोड़ूंगा। मैंने कहा, क्या बचपना है छोटू, तू जब छोटा था तो भी यही हरकत करता था और आज बड़ा हो गया तो भी यही कर रहा है। आदत कब बदलेगी तेरी? अच्छा बोल बोल, क्या काम है तेरा? छोटू ने कहा, वादा कर कि तू मेरी मदद करेगा। मैंने बोला, हाँ वादा किया, अब पैर छोड़ और बोल कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तेरे ऊपर। छोटू ने कहा, देख मेरे भाई, मैं कुछ दिनों से एक लड़की को पसंद करता हूं। सोचा था कि आज उससे बोल दूंगा, पर अब हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलेगा? छोटू ने कहा, भाई तू उसके पास जा और बोल कि एक लड़का है जो तुझे बहुत पसंद करता है, और फिर मेरी तरफ से उसे गुलाब और चॉकलेट दे देना। मैंने कहा, तू पागल हो गया है, मार खिलाएगा मुझे? डरपोक अपने प्यार का इजहार खुद करते हैं, मुझसे ये काम मत करा, तू खुद ही कर। छोटू ने कहा, देख तू अब मना नहीं कर सकता, तूने वादा किया है। अगर तूने मदद नहीं की और वादा तोड़ा, और समझ लूंगा कि तू नहीं चाहता कि मुझे प्यार मिले। ये बोलकर वो रोने लगा। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, चल तू रो मत, जो बोलेगा मैं करूंगा। अब दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। पर ये तो बता कि लड़की कौन है? छोटू मेरा हाथ पकड़कर ले गया और हाथ दिखाते हुए कहा कि देख, वो जो दिख रही है ना ब्लैक सूट में, वही है। उसे देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि शशि खड़ी थी। एक तरफ मेरा प्यार था और दूसरी तरफ मेरी दोस्ती। मैंने छोटू से वादा किया था, अब पीछे हटता तो गद्दार कहलाता। बड़ी मुश्किल में था, पर जब आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने बस मेरे दोस्त का हंसता हुआ चेहरा था। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है। मैंने छोटू के हाथ से गुलाब और चॉकलेट लिया और शशि की ओर बढ़ा। शशि ने मुझे अपनी ओर आते देख वो प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों को छोड़ मेरी तरफ बढ़ी। मैंने पास आकर उसे कहा, इस कॉलेज में एक लड़का है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसने मुस्कुराकर सिर नीचे कर लिया और कहा, जानती हूं। मैंने उसे चॉकलेट और गुलाब देते हुए कहा, उसका नाम धीरज है। उसने गुस्से से मेरी ओर देखा और कहा कि दोबारा मुझे छेड़ा तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। ये बोलकर उसने गुलाब और चॉकलेट मेरे मुंह पर दे मारा और आंसू पोंछते हुए चली गई।
दोस्तों, ये थी योगेश माली जी के द्वारा लिखी कहानी रहस्य दोस्ती और प्यार का।